हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। एस के क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, मैं हर बार ही स्वागत 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 है ना करता रहता हूँ। कुछ पढ़ते या नहीं पढ़ते आप भैया, हर बार स्वागत करवाने के लिए आ जाते हो। ये पढ़ भी लिया करो। ठीक है, तो मेरा यही काम न रह जाए कि मैं स्वागत करता हूँ और आप स्वागत अपना करवाते रहो। ठीक है, तो बेटा स्वागत के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कीजिए, है ना। देखो, पैसेज की सीरीज आज हमारी, ठीक है ना, 6 पैसेज पढ़ा चुका हूं। आज 7वां पैसेज है। कौन सा है? 7वां पैसेज पढ़ा रहा हूं बैंकिंग का। बहुत गजब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये रहा भाई साहब पैसेज। इसकी एक स्लाइड, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। 4 स्लाइड है बेटा, ये देख लो 4 स्लाइड है। ठीक है, मैं हर बार एक बात आपको हमेशा कहता आया हूं। ये पैसेज है बेटा जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है। एक बात मैंने हमेशा आपसे कही है कि अगर पैसेज के अंदर 8 9 10 क्वेश्चन मिलते हैं ना, 3 से 4 क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो कैब के ऊपर, एंटोनियम सिनोनिम के सवाल होंगे। फटाफट एकदम से उन क्वेश्चंस को ढूंढ लो। अगर टाइम बचाना है तो उन क्वेश्चंस को ढूंढ लो। पहला क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनिम का है, नहीं है। दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है। देखो, मोस्ट नियरली द अपोजिट। अपोजिट बताना इन द मीनिंग वर्ड प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड का अपोजिट बताना है बेटा। प्रोलोंग होता बहुत लंबे टाइम से। प्रोलोंग्ड का मतलब होता बेटा बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। प्रोलोंग्ड होता है बेटा लंबा, लेंथी, वास्ट। ठीक है, उसे प्रोलोंग्ड कहा जाता है। तो प्रोलोंग्ड का अपोजिट बताना है। ये लेंथी तो इसका क्या हुआ? सिनोनियम्स हुआ। ठीक ठीक है, प्रोमिनेंट को कहते हैं प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध इसका अपोजिट नहीं बनेगा। टिमिड होता है कायर, कायर भी इसका अपोजिट नहीं बनेगा। एक बच्चा मॉडरेट और एक बच्चा ब्रीफ। एक तो बेटा आपने प्रोलोंग्ड एक्सप्रेशन दे दिया किसी चीज का, बहुत लंबा विस्तृत लंबी चौड़ी बात कह दी, और एक वो बात कह दी आपने ब्रीफ में। इसका एंटोनियम बनेगा ब्रीफ, बोले तो संक्षिप्त में, है ना। ब्रीफ में दे दिया आपने वो चीज। तो बेटा यहाँ पे मॉडरेट होता है मध्यम, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो इसका अपोजिट क्या बना? ब्रीफ। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ा? नहीं पढ़ना पड़ा। वो क्या अच्छी आंसर हो गया। 6 देखो, 6 के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है। रोबस्ट, पहले ट्रिक सुन लो। 4 वर्ड एक साथ पढ़ा दूंगा पूरे रोब के साथ। एसटी स्टंप आउट कर देते हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी। स्टाउट किससे? अपने पावरफुल और अपने स्ट्रोंग हाथों से। अपने पावरफुल और अपने स्ट्रोंग हाथों से। देख लो भाई क्या बना। आरओबी रोब के साथ एसटी स्टंप आउट। ये देखो स्टंप आउट कर देते हैं महेंद्र सिंह धोनी अपने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हाथों से। रोबस्ट का मतलब असल में होता है डियर स्टूडेंट मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है। अब हमें मजबूत का सिमिलर वर्ड बताना है, और बेटा मजबूत के लिए सिमिलर वर्ड होगा विग्रस। ठीक है, मतलब उत्तेजित। ठीक है, मतलब तेज, मजबूत, जोशीला, वो विग्रस होगा। नास्टी का मतलब बैड होता है, नास्टी टेम्प्ट्स, बुरा। ठीक है, ऑफेंसिव को अपमानजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमानजनक होता है, ओप्रेसिव। आपका स्लीक, स्लीक को सिल्क से बना लियो। सिल्क का कपड़ा बड़ा चिकना होता है। क्या होता है? चिकना। स्लीक को चिकना कहते हैं। चिकना इन द सेंस बेटा ये स्मूथ भी हो सकता है। स्मूथ, सॉफ्ट और स्लीक। ठीक है, क्विक का मतलब तेज होता है। तो अब बताओ आंसर क्या बना? रोबस्ट, मजबूत का विग्रस बन गया। क्या क्वेश्चन 6 का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ा? नहीं पढ़ना पड़ा बाबू। ठीक है, 7th क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। इनके अंदर ना सिनोनियम्स का बने चाहे एंटोनियम का बने, एक पेयर ढूंढना है इन 3 और 3 6 वर्ड से। ठीक है, चाहे सिनोनियम का बने चाहे एंटोनियम का बने, एक पेयर ढूंढना है आपको। ठीक है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक हो गया। वनरेबल, ऐसे पर्सन जिनको आसानी से चीट किया जा सके, वनरेबल होता है। स्लूथ, स्लो थे वो। अच्छा ट्रिक बना दी मैंने, एस एल ओ। स्लो थे वो, स्लो स्लो चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो स्लोथ में थे, बोले तो आलस में थे। किस में थे बेटा? आलस में थे। मेलाइन नेगेटिव वर्ड होता है। ये जो टी ओ आई एल होता है ना, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। क्या होता है? कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत। और शायद आंसर आ गया क्या? एंटोनियम बन गया यार एक इसका, ई का। तो इसने कहा था ऐसा पेयर ढूंढ लो चाहे वो एंटोनियम बने चाहे वो सिनोनियम बने, एक बनेगा। तो टोयल कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत का एंटोनियम बन गया स्लोथ, बोले तो आलस। तो ए का पेयर ई से। आंसर 4th। बताओ 7th क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कोई पैसेज अब तक नहीं पढ़ा, और पैसेज देख लो कितना लेंथी है, 4 स्लाइड पे आ रहा है ये पैसेज। ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। देख लो कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7th का आ गया 4, ये ए और ई का पेयर बन गया। 8 देखो,
करेक्ट पेयर इसमें भी बताना है किसका, सिनोनियम्स या फिर एंटोनियम्स का। एक पेयर बनेगा, चाहे वो सिनोनियम बने चाहे वो एंटोनियम बने, कुछ भी बने। बेटा ये जो वर्ड है ना नॉइजी और ऑब्स्टिप्रस, इसका मतलब होता है शोरगुल, शोर से भरा हुआ, शोर से भरा हुआ, नॉइजी और ऑब्स्टिप्रस। ठीक है। विम, विम का मतलब होता है बेटा कोई स्पिरिट अपने साथ रखना। ठीक है। कोई एक वर्ड आता है VAGARY, वेगरी, कोई धुन है ना, कोई चीज सवार हो जाना दिमाग में। सॉलिट्यूड होता है अकेलापन, डिजायर होती इच्छा, रिपेल होता है रिपेल करना। इनका किसी का कोई एंटोनियम सिनोनियम नहीं बनेगा, सिर्फ एक बी का बनेगा, किससे, ई से। नॉइजी और ऑब्स्टिप्रस को शोरगुल कहते हैं, शोर से भरा हुआ, वोसिफेरस वर्ड होता है एक, वोसिफेरस। ठीक है। तो बी का पेयर बेटा बनेगा ई से। ऑप्शन कौन सा आएगा, तीसरा। इसके लिए भी अभी तक पैसेज नहीं पढ़ा, हालांकि पैसेज जीडीपी पे है लेकिन हमें जीडीपी से कोई लेना देना नहीं। 4 क्वेश्चन हो गए। नाइन्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स फ्रॉम द गिवन टेबल। फिर से एंटोनियम सिनोनियम्स का पैसेज, सॉरी आपको पेयर बताना है। एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है। डिसएग्रीमेंट होती है बेटा क्या, मतलब समझौता है ना, मतलब असहमति। क्या होती है, असहमति होता है डिसएग्रीमेंट। एक्साइटेड होता है बेटा उत्तेजित। क्या होता है, उत्तेजित। कॉच का मतलब होता है बेटा कुछ कहना या बोलना। एसेंट होता है सहमति प्रकट करना, सहमति प्रकट करना। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर। साइट का मतलब होता है कहना या बोलना। आंसर मिल गया होगा अब तो। जब साइट कहना बोलना होता है, कोच कहना बोलना होता है, तो ए का पेयर किससे बन रहा है, एफ से। ए का एफ से पेयर बनेगा, किस चीज का, सिनोनियम का पेयर बनेगा। बताओ भाई। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बात बता दो मुझे, 5 का आंसर आ गया ब्रीफ, 6 का आंसर आ गया विग्रस, 7 का आंसर बना ए और ई का पेयर, 8 का आंसर बना बी और ई का पेयर, 9 का आंसर बना ए और एफ का पेयर। अच्छा, इन 5 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, ये काम करना है आपको बैंकिंग में। अब 5 के तो हो गए, अब बच्चे क्वेश्चन 4, इनके लिए पैसेज पढ़ना जरूरी होगा। अब हमें इनके लिए पैसेज पढ़ना जरूरी होगा। इसमें कहता है फोर्थ में, विच कांट बी इन्फर्ड, मतलब कौन सी बात, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पैसेज से रिलेट नहीं, विच कांट बी इन्फर्ड एज ट्रू, किसको हम बेटा ट्रू नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है। बोले तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा फॉल्स क्या है, इसने पूछा है फॉल्स क्या है, कि कौन सी स्टेटमेंट कान बी इन्फर्ड एज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 1 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देते हैं, इसको बना, इसका अभी तक हमें नहीं पता कौन सी सच है कौन सी झूठ है। एक बार मैंने फोर्थ को स्किप करवा दिया, थर्ड पे आ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई द जीवीए फिगर इज सिग्निफिकेंट। अब इस चीज को कॉपी कर लो जीवीए फिगर को, और जाके पैसेज में देख लो कि जीवीए फिगर इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। अब ये जीवीए फिगर वाली लाइन उठानी पड़ेगी, और कोई आइडिया नहीं है, अब उसी से आइडिया लगेगा जीवीए फिगर क्या होता है। अच्छा अच्छा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें देख लो कहीं जीवीए फिगर है, नहीं है। सेकंड में कहीं जीवीए फिगर है, जीवीए कोई नाम नजर आ रहा है, नहीं दिख रहा है यहां पे भी। थर्ड में ये रहा, स्टार्टिंग में, द जीवीए फिगर इज सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट क्यों, बिकॉज देखो, बिकॉज इट स्ट्रिप्स द इम्पैक्ट दैट टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैव ऑन द ओवरऑल जीडीपी नंबर। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ना, टैक्सेस और सब्सिडीज हैव ऑन द ओवरऑल जीडीपी नंबर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये लाइन देख लो वहां पे है क्या। ठीक है, अब ये लाइन देखो उस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर था थर्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है जी ये, बिकॉज बिकॉज ये रहा, बिकॉज द स्ट्रिप्स द इम्पैक्ट दैट टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैव ऑन ओवरऑल जीडीपी नंबर। आंसर आ गया भाई, थर्ड का भी आंसर आ गया। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस। अब आपको ये लाइन पिक करनी पड़ेगी कि पैसेज में कहां लिखा गया है स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस। देखिए भाई कहां लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस, फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस। देख लो भाई, इस स्लाइड पे है कहीं फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस,
ये तो क्वेश्चन ही आ गया, तो इस पे है कहीं फोर्थ, ये रहा। The result of the strong fiscal fourth quarter performance is that, यहां से शुरू होगा आंसर, growth for the full year was lifted to 7.6%, ठीक है, फ्रॉम 7.2% इन 2014 एंड 15। 2014 से 15 के बीच में जो ग्रोथ था फुल ईयर का वो लिफ्ट हो गया, बढ़ गया 7.6% हो गया, 7.2% से 7.4% हो गया 2014-15 में। अब देखो ये लाइन है क्या, कौन सा क्वेश्चन था वो, सेकंड, ये रहा, आंसर आ गया, ग्रोथ ऑफ द फुल ईयर वाज लिफ्टेड 7.6%, है ना, किससे, फ्रॉम 7.2%, आंसर। अब दो क्वेश्चन बचे, एक फर्स्ट एक फोर्थ, एक फर्स्ट बचा और क्या बता, फोर्थ बचा। चलिए पहले फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड एज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा हमें, रघुराम राजन ने, ठीक है, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ऑल्सो हैज हिज टास्क cut out as he's to present the bi-monthly monetary policy statement in June end, ठीक है, इसने कहा कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी किसमें, जून एंड में। अब ये लाइन देखो, सच बोली थी या क्या बोली थी रघुराम राजन ने, देख लो भाई, कहां पे रघुराम राजन, कोई नाम है क्या, अच्छा यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें देखो रघुराम ये रहा, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैज also has his task out as present the bi-monthly monetary policy statement on June 7। क्वेश्चन में लिख रखा है जून के एंड तक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, इसमें लिख रहा है जून 7, और जून 7 का मतलब तो हो गया बेटे, तो स्टार्टिंग का जून है, और ऑप्शन में कह रहा कि जून के एंड तक देनी है। जून का एंड तो मतलब मानता है जब जून की 20 तारीख के बाद की बात होती है, तो जून की 7 तारीख है, ये तो स्टेटमेंट गलत है यार। इसका मतलब भाई सब देखते हैं फिर, इसने क्या पूछा, ट्रू, ट्रू कौन सी है, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो फॉल्स है पहली। सेकंड, हैवी रेन इन एरियाज दैट फेस्ड फ्लड लास्ट ईयर और विद क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड्स रेडी फॉर हार्वेस्ट कैन डू मोर डैमेज टू द रूरल इकोनॉमी देन हेल्प प्रोवाइड द वाइडली एक्सपेक्टेड डिमांड। फिलिप, देखते हैं हैवी रेन इन एरियाज, इस लाइन को देखना पड़ेगा कि ये हैवी रेन इन एरियाज क्या करती हैं, कहां पे है भाई हैवी रेन इन एरियाज, इसमें तो नहीं है, इसमें हैवी रेन इन एरियाज, ये रहा, हैवी रेन इन एरियाज दैट फेस्ड फ्लडिंग लास्ट ईयर और विद क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड्स रेडी फॉर हार्वेस्ट कैन डू मोर डैमेज। हाँ, जो फसलें कटाई के लिए तैयार है, अगर उनके ऊपर बाढ़ वगैरह आ जाती है, कैन डू मोर डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, टू रूरल इकोनॉमी, है ना, रूरल इकोनॉमी को, देन हेल्प प्रोवाइड द वाइडली एक्सपेक्टेड डिमांड्स। ओके सर जी, ये बात तो ट्रू है, ये बात तो बेटा ट्रू है, हमें बतानी थी ट्रू कौन सी, एक तो सेकंड होगी। थर्ड, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव सम ऑफ, अब इस लाइन को भी देख लो, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ऑफर करते हैं, सम ऑफ अदर डेटा रिलीज बाय सीएसओ पेंट मोर, इस लाइन को भी देखना भाई, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कहां पे है ये लाइन, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कहीं पे है, ये तो क्वेश्चन ही आ गया, हाँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये रहा, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सम ऑफ अदर डेटा, ये रहा भाई, बिल्कुल सही है सर, ये लाइन भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये लाइन ट्रू है तो सर ये भी ट्रू हो गया, तो सेकंड और थर्ड ट्रू होना चाहिए, आंसर आ गया फोर्थ, क्या आ गया, फोर्थ मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना, बोथ सेकंड एंड थर्ड, है ना, ये फॉल्स, इसने ट्रू पूछा था। अब एक क्वेश्चन बाकी है, फर्स्ट का आंसर आया फोर्थ, सेकंड का आंसर आया थर्ड, थर्ड का आंसर आया फोर्थ, अब सिर्फ फोर्थ रह गया लास्ट, इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी इन्फर्ड एज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। चलिए बताएंगे भी कौन सी फॉल्स है। पहला, जीवीए नंबर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंपैक्ट्स दैट एक्सीडेंट, ये तुमने पढ़ लिया था, ये तो ट्रू है। A substantial 5.6% contraction in the amount of government spent on subsidies helped inflate GDP and by extension, अब ये पढ़ना पड़ेगा, a substantial 5.6% वाली लाइन, a substantial 5.6% कहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो इसको, ये रहा, 10 इस प्रकार से substantial 5.6% contraction in the amount of government spent on subsidies helped inflate the, ये तो लाइन ट्रू है,
ये तो लाइन ट्रू है भाई, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ, फोर्थ की ये लाइन ट्रू है। In line with the revisions of recent quarters, the number would still end up keeping India at top of heap. अच्छा, जो नंबर है वो स्टिल एंड अप कीपिंग इंडिया, भारत को रखेगा टॉप ऑफ हीप अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, है ना, भारत को टॉप पे रखेगा। इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा भाई, टॉप पे रखता है नहीं रखता, क्या कहानी है। ठीक है, अगर ये लाइन भी ट्रू मिलती है, एक मिनट के लिए, अच्छा तो क्वेश्चन आ गया, सॉरी, कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमीज के अंदर टॉप पे रहेगा, ये लाइन कहाँ मिलेगी। ये चीजें आपको बेटा चेक ही करनी पड़ेगी पैसेज में, और कोई इलाज इनका नहीं है। ये रहा, द नंबर वुड स्टिल एंड अप कीपिंग इंडिया एट द टॉप ऑफ द हिल वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल ट्रू लाइन है भाई साहब। आंसर देखो अब क्या बनेगा, ये भी ट्रू है। इसको देख लेते हैं भाई, ये फॉल्स है क्या कहानी है। तो इसने पूछा था कि कांट बी इन्फर्ड एज ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है, तो अगर ये तीनों ट्रू होगी तो बेटा ये क्या बची, फॉल्स, ये क्या बची, फॉल्स बची। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो ट्रू है, तो ऑल ऑफ द अबो आ ही नहीं सकता, इसको पढ़ो या ना पढ़ो जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि ऑल ऑफ द अबो की सारी लाइनें क्या है, फॉल्स है ना, ऊपर वाली तीन तो क्या है, ट्रू है, तो ऊपर वाली तीन ट्रू है, तो ऑल ऑफ द अबो में आ नहीं सकता, आंसर क्या बच गया, फोर्थ। बेटा फोर्थ लाइन पैसेज के अकॉर्डिंग फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्यों है ये भी तुम्हें बता देता हूं, दैट दिस ग्रोथ हैज बीन अचीव डिस्पाइट प्रोलॉन्ग्ड एंड वाइड स्प्रेड ड्रॉट्स। ठीक है, ये जो अचीव की है हमने ग्रोथ, ये उसके बावजूद की है जब बहुत लंबे टाइम तक ड्रॉट सूखा पड़ा है, विच वुड नॉट सर्टेनली हैव डैम्पन्ड रूरल डिमांड इज नॉट वर्थी। अच्छा, यहाँ पे विच वुड नॉट सर्टेनली हैव डैम्पन, अच्छा इसने है ना डैम्पन नहीं किया, कमजोर नहीं किया रूरल डिमांड को, बेटा इसने रूरल डिमांड को कमजोर किया था। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है पैसेज के अंदर, इसमें नोट नहीं है पैसेज में, और इसमें नोट लिख दिया, इसलिए क्या हुई आपकी फॉल्स हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कहाँ पे थी ये लाइन, वुड नॉट हैव डैम्पन्ड, और इसमें आएगा वुड हैव डैम्पन्ड, है ना, द रूरल इकोनॉमी। इसमें लिखी गई थी एक लाइन। अच्छा, क्वेश्चन फिर से आ गया, आपको ये लाइन चेक करनी है, वैसे मैंने ऑप्शन से सारी चीजें आपको बता दी है कि ऑल ऑफ द अबव आ नहीं सकता, तो सर यही आएगा, यहाँ पे कहीं ऐसी लाइन नहीं नजर आ रही है मुझे। ठीक है, वुड नॉट हैव वाली लाइन, ये रहा, a prolonged wide separate droughts which would certainly have dampened, और ऑप्शन में लिखा गया which would have not certainly dampened, है ना, नॉट सर्टेनली हैव डैम्पर्ड, इसमें नोट आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपके होते हैं ये क्वेश्चंस कंप्लीट, और हमारी क्लास नंबर 7 जो है वो पैसेज की फिनिश होती है। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से हमने फटाफट से 4-5 क्वेश्चन आते ही किए, फिर वो क्वेश्चन जिनमें फॉल्स ट्रू वाले वो सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आसानी से मिल गए, 5 के बाद 2 और 7 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से मिले, 2 क्वेश्चन ने हमारा जरूर टाइम लिया थोड़ा बहुत, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पैसेज शॉर्ट आउट करना है, इसको टैकल करना है। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक बेहतरीन से पैसेज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।